नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो फोर्थ शिफ्ट में हुआ है कल का, उसका एनालिसिस रहने वाला है। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। जो कैंडिडेट ने नहीं देखा है ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो जीके के सारे सवाल इस शिफ्ट के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। जो कैंडिडेट न्यू है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस प्रकार एकदम ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट से जो आने वाले शिफ्ट में भी फायदा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, अभी तक अपडेट नहीं हुई है। अब चौथा शिफ्ट का आ गया तो चारों के एक साथ कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखेंगे, जो 55 से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले बाकी 3 शिफ्ट के हो चुके हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पूछा है, 42वां संविधान संशोधन का पूछा है आपको। तो ये हुआ है दोस्तों 1976 में। इनमें क्या कुछ ऐड किया गया है? लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं, संविधान में नई चीज़ों को ऐड किया गया है। इसको बेहतर ढंग से समझे उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मॉक टेस्ट में आपके कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, आज टेक्स्ट बुक का बेहतरीन ऑफर है। हमेशा जो आपको डील मिलती है 369 वाली, आज 100 रुपये ऑलरेडी कम है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ये डील आपको मिल जाएगी। आपकी 269 में लोवेस्ट प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर ये डील है। 12 से 14 जनवरी के मध्य इसका आप लाभ उठा सकते हो। ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेना होगा आपको, क्योंकि लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर एनरोल्ड हैं। और जो एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी ढंग से करेंगे स्मार्ट तरीके से, आपके सिलेक्शन में चांसेस बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन में क्या चाहिए? एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। बेहतरीन स्ट्रेटजी में क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट देना अनिवार्य नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। जो मॉक टेस्ट आप दिए हैं उसको जितना टाइम मॉक टेस्ट देने में लगा है, उतना ही आप देखिएगा कहाँ कहाँ गलती हो रही है। बार बार सवाल आपका वो मिस हो रहा है, उसमें आप सुधार करेंगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर श्योर हो जाता है। तो ये आप ले सकते हो। ईयरली टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना इस डील को ग्रैब करने के लिए। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन है। इसमें यह भी एक स्पष्टीकरण हुआ था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की तुलना में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये केस भी चला था, मिनरवा मीर बनाम भारत सरकार 1980। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के उक्त प्रावधान को क्या किया? अवैध भी ठहराया था। लघु संविधान बोलेंगे क्योंकि इसमें आपकी मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं, भाग 4 कर्म ऐड किए गए थे। साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी 3 शब्द ऐड हुए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को यहाँ पर प्रभावी बनाया गया है। लद्दाख का लोक नृत्य या फिर लद्दाख का फेस्टिवल, दोनों ही देख लेते हैं। लद्दाख के लोक नृत्य में ये आपके हो जाएगा है स्पाउ डांस है, शॉन डांस है, द्रुक्पा रचेज है, जबरो डांस है और लमाज डांस, सुराही डांस, ये प्रमुख लद्दाख के डांसेज हैं। फेस्टिवल की बात करें तो हेमिस फेस्टिवल का आमतौर पर एग्जाम में आ जाता है। लद्दाख में त्यौहार में हेमिस है, लोसर फेस्टिवल भी है, सिंधु दर्शन है, प्यांग टेडुप फेस्टिवल, दोश मोजे फेस्टिवल, शक दावा फेस्टिवल आता है, टकटोक फेस्टिवल है, माथु नागरंग फेस्टिवल, ये सभी लद्दाख के। जम्मू कश्मीर के नृत्य में देखेंगे तो दुमल डांस है, राउप डांस बहुत बार आता है और भांड पथेर डांस है, बच्चा नगमा, ये जम्मू कश्मीर के डांसेज हैं। 2018 एशियंस गेम्स है। एशियंस गेम्स अलग हैं, एशिया कप अलग है, तो दोनों में से एक सवाल यहाँ पर। एशियन गेम्स की बात करें तो 2018 के जकार्ता में हुए, 2022 के होंगजाऊ में हुए, 2026 के नगोया जापान में होंगे। 2018 एशिया कप जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप रहता है, एशियन टीम भाग लेती हैं। और एशिया कप 2018 में ओडीआई क्रिकेट कप हुआ था, जिसमें भारत चैंपियन रही थी। उपविजेता बांग्लादेश, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। प्रथम कप हुआ है एशिया का 1984 में, 83 में ये हुआ था स्थापित और 84 में पहला एशिया वर्ल्ड कप हुआ था। 2022 में विजेता कौन रहा? तो 2022 में T20 ये एशिया कप का फॉर्मेट था, जिसमें विजेता श्रीलंका रही है, उपविजेता पाकिस्तान। 2022 में क्या स्थिति है? प्लेयर ऑफ द सीरीज है वानिडू हसरंगा। सबसे अधिक रन है मोहम्मद रिजवान के 2022 में, और सबसे अधिक विकेट भुवनेश्वर कुमार की है। 2023 में ओडीआई एशिया कप कहाँ पर होगा? तो नेक्स्ट 2023 में वनडे इंटरनेशनल एशिया कप है, वो पाकिस्तान में होने वाला है। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कहाँ पर हुआ था? मौर्य साम्राज्य का शासन मगध राज्य में गंगा के मैदानों में, जो कि आप कहेंगे पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। तो विकल्प यदि पाटलिपुत्र रहा होगा वो आप करेक्ट कर सकते थे। पटना शहर के निकट जो रहता है
वर्तमान का बिहार और बंगाल क्षेत्र है ना, मगध राज्य वहीं था। अब मौर्य शासनकाल में आपको पूछ लें, क्योंकि ये जो एंशियंट हिस्ट्री से बार बार सवाल आ रहे हैं, इनका जरूर जितने भी साम्राज्य है वंश है उनको कवर करके जाना है आपको। कहाँ पर उनकी राजधानी थी, उनके फाउंडर कौन थे, या फिर बोले तो प्रथम शासक कौन रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य के। इनका क्रम भी थोड़ा देखना है, प्रमुख प्रमुख जो भी साम्राज्य हैं या फिर वंश, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार, 322 से 298 थे। अब बिंदुसार आए थे, उसके बाद थे अशोक, फिर दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, ये, और लास्ट में आप देखेंगे तो वो वृद्धरथ है मौर्य साम्राज्य की। खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया था? एनटीपीसी में इससे काफी सवाल पूछे गए थे आपकी टीसीएस ने। जो कैंडिडेट एनटीपीसी की पीडीएफ फाइल 3000 प्लस क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी बहुत कम प्राइस में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट toptrainingGK.in पर भी। खिलाफत आंदोलन है वो मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक था। और खिलाफत आंदोलन समिति है ये बंबई में इसका गठन हुआ था मार्च 1919 में। गोप नृत्य कहाँ का प्रचलित है? गोप नृत्य की बात करें तो गोवा का लोक नृत्य है, गोप गोवा का, जो कि फाल्गुन माह में सिग्मो उत्सव के दौरान, सिग्मो उत्सव फेस्टिवल रहता है जो गोवा का, उस दरमियान गोप नृत्य है इसका। अगला सवाल है कि 1971 में कौन सी योजना, 1971 में यदि पंचवर्षीय योजना का पूछा तो चौथी थी वो 1969 से 74 के मध्य। अदर जैसे एक पेंशन फैमिली पेंशन स्कीम भी आई थी, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में। नेक्स्ट सवाल, हरित क्रांति की अवधि आपको पूछी है। हरित क्रांति है ये 1960 में आ गई थी, लेकिन विशेष अवधि जो इंडिया में रही है 1967-68 से लेकर 77-78 है, तो 67-68 ये वाली अवधि से। हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग है। इन्हें इस हेतु 1970 में शांति का नोबेल प्राइज भी मिला है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट वाला है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए आर्टिकल 58 में दे रखा है उनकी योग्यता, जिसमें एक तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, एवं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। उम्र 35 साल प्लस अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। भारत में 2018-19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ है? इस्पात स्टील का पूछा है, तो देश में कच्चे इस्पात की क्षमता 2018-19 में 142 मिलियन टन थी, जबकि कच्चे इस्पात का जो उत्पादन हुआ है क्षमता 142 तक हो सकती थी, लेकिन प्रोडक्शन हुआ 110.9 मिलियन टन। इस प्रकार आप देखेंगे रो स्टील जो रो इस्पात है, कच्चा इस्पात है, उसके उत्पादन में भारत सेकेंड रैंक पर है ओवरऑल वर्ल्ड में, फर्स्ट रैंक पर है चाइना। तो ये स्थिति है 2018-19 में 99 MTPA रहा है तैयार इस्पात का उत्पादन। बढ़ती मांग को देखते हुए देश में कच्चे इस्पात की क्षमता बढ़कर हो गई है 142 MTPA। इस्पात उत्पादन क्षमता जो 2014 से 18 में 110 मिलियन टन थी और 18-19 में बढ़कर 142 हो गई है मिलियन टन, काफ़ी बड़ी है, सेकेंड रैंक हासिल कर दी है। 6.1% की हिस्सेदारी है दुनिया की कुल इस्पात उत्पादन में इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 किसका है? तो 31 से 30 तो जिंक का हो जाता है आपके, फिर 31 है गैलियम का, जे जर्मेनियम हो जाएगा 32 से, 33 से अर्शे, ठीक है, आर्सेनिक, तो ये आर्सेनिक हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में सुमन बेरी है, श्री सुमन बेरी करंटली वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर पूछ ले CEO, वो है दोस्तों परमेश्वरन अय्यर है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। RBC की शेप कैसी होती है? तो RBC की शेप दोस्तों होती है बायो कॉनकेव डिस्क जैसी, आप देख सकते हो इस टाइप से अंदर की तरफ है का बायो कॉनकेव डिस्क जैसी शेप होती है RBC की। WBC की शेप की बात करें तो ये अमीबीय रूप, जो अमीबा अपना रूप बदलता है, इसी प्रकार WBC भी अपना रूप बदलती है और रंगहीन होती है। जनगणना कौन कराता है? तो जनगणना की बात करें तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है। जनगणना एक संगठन है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी 2021 में जो जनगणना हो रही है, या फिर जो कोविड के कारण कुछ पेंडिंग वहाँ पर चल रहा है, तो 2021 में 16वीं जनगणना है। और 2000 आपकी इससे पहले 11 में हुई थी 15वीं जनगणना। जनगणना का कार्य कौन सा अधिनियम के तहत हो रहा है? जनगणना अधिनियम है 1948 का। जनगणना के प्रमुख अधिकारी जो उच्चतम अधिकारी है वो भारत का महापंजीयक है या फिर जनगणना आयुक्त होता है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, ये इंपोर्टेंट, तो वो है विवेक जोशी, वर्तमान में जनगणना आयुक्त। अनुच्छेद 246 के अनुसार
जनगणना संघ सूची का विषय है, 7वें अनुसूची के क्रमांक 69 में मिलेगा। जनगणना से पहले भी सवाल आ चुके हैं कि पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, जो कि गैर तुल्यकालिक थी। और नियमित जनगणना जिसे आप तुल्यकालिक बोलते हो वो 17 फरवरी 1881 को हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त थे W.C. प्लोडेन थे, जो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। अब आपको पूछा जाता है जो जनगणना में गिरावट कौन से दशक में देखने को मिली थी, ठीक है, जहाँ पर विभाजन महाविभाजन गिरावट 1911 से 21 के दशक में एक डिजीज आ गई थी, उस केस में काफ़ी लोग मारे गए थे और यहाँ पर गिरावट देखने को मिली जनसंख्या में 1911 से 21 के मध्य। और प्रथम विश्व युद्ध भी था, तो इसमें 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई थी। 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सवाल पूछा हुआ टीसीएस के द्वारा कि किस राज्य की एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या है वो नेगेटिव में चली गई थी 1 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि, तो वो ऋणात्मक वृद्धि थी। नागालैंड की 0.47 माइनस में चली गई थी। 16वीं जनगणना है 2021 है, ये प्रथम डिजिटल जनगणना है और वर्तमान में इनके आयुक्त हैं वो विवेक जोशी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है सीईओ है वो नियुक्त किया है। प्रशांत कुमार को किया है आरबीआई ने यस बैंक का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये सवाल है आपके चौथी सेट में पूछे गए 11 जनवरी के। तो जो कैंडिडेट न्यू है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने सेट पे पूछे गए सवाल वहाँ पर भेजेंगे। जैसे इस एग्जाम खत्म होता है सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे अभी, तो आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो जहाँ पर 17 लाख एक्टिव यूजर्स हैं और इसमें सबसे कम प्राइस की डील अभी चल रही है। मकर संक्रांति का अवसर का फायदा लिमिटेड टाइम के लिए है, जिसमें SSGD CHS के लेटेस्ट मॉक भी ऐड किए गए, जो नया पैटर्न आया है। TTG का कूपन कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।